Hello everyone, welcome to Personal Tutor. I am Priyanshi and now we are going to continue the chapter Role of the Government in Health, and this time we are going to see the topic Healthcare in India. यानी कि अभी तक हमने देखा कि हेल्थ का मतलब क्या होता है और अब हम देखेंगे कि इंडिया में ये हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड की जाती है। एंड उसके पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली हेल्थ केयर की ज़रूरत क्यों होती है। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं तो यू कैन सिंपली आंसर कि हमें हेल्थ केयर की ज़रूरत इसलिए होती है टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो और अगर कोई बीमारी हो तो हम उसको सही कर सकें, यानी अपने आप को हम हेल्दी रख सकें। इसीलिए हमें हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है। हमें अपनी इलनेस को ट्रीट करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हॉस्पिटल्स। ऑब्वियस सी बात है कि हम घर में रहकर किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट, हर चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए होम रेमेडीज होती हैं, लेकिन बहुत सारी डिसीजेज होती है जो कि हमें हॉस्पिटल्स में जाकर ट्रीट करवानी पड़ती है और एटलीस्ट एक बार डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर करना पड़ता है। इसीलिए हमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है। उसी के साथ में हमें चाहिए लेबोरेटरीज, क्योंकि अगर हमें हमारा लेट्स से कोई भी टेस्ट करवाना है, एट टाइम्स हमारे स्कूल की डायरीज में हमसे हमारा ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। सो वी कांट टेस्ट आवर ब्लड ग्रुप्स एट आवर होम। इसीलिए हमें लेबोरेटरीज में जाना पड़ता है ताकि हमारा जो भी हमें जिस भी चीज़ का टेस्ट कराना है और इफ समबडी इज हैविंग सम इलनेस तो उसको अगर किसी चीज़ का कोई टेस्ट कराना है तो वो कहाँ जाकर करा सकता है? लेबोरेटरीज में। सेकेंड, एम्बुलेंस सर्विस। एम्बुलेंस सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर किसी भी जने को कोई भी प्रॉब्लम है एंड दैट पर्सन इज नॉट इवन एबल टू वॉक, वो चल भी नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल तक कैसे लेकर जाएंगे? और कई लोग होते हैं जिनके पास कार्स, बाइक्स, ये चीज़ें नहीं होती और इसीलिए हमें एम्बुलेंस सर्विस भी चाहिए होती है। एंड विद दिस वी ऑल्सो नीड ब्लड बैंक्स। अब हमें ब्लड बैंक्स क्यों चाहिए? ब्लड बैंक हमें इसलिए चाहिए होते हैं टू इंश्योर कि अगर कभी किसी को किसी ब्लड की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने देखा है कई बार लोग ब्लड डोनेशन करते हैं और फिर वो जो ब्लड डोनेट किया होता है वो जाते हैं ब्लड बैंक्स में। अब यहाँ पर ब्लड बैंक से क्या होता है, अगर किसी भी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर ब्लड बैंक में जो भी ब्लड ग्रुप उनको चाहिए वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो हमें इलनेस से हमें हेल्थ केयर की ज़रूरत क्यों पड़ी? टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस। और इसके लिए हमें इलनेस ट्रीट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी, एम्बुलेंस एंड ब्लड बैंक्स। अब हमारे पास ये सब तो है, लेकिन क्या आप सोच सकते हो अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही नहीं हुए, हॉस्पिटल में नर्सेज ही नहीं हुई, तो हम हॉस्पिटल्स क्यों जाएंगे? राइट। सो बेसिकली हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, इन सब में हमको क्या चाहिए? नर्सेस, डॉक्टर्स, वर्कर्स, इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन। हमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स चाहिए होते हैं जो कि हमें हमारी बीमारी के लिए बहुत इजीली ट्रीट कर सके, जिसके कारण हम फिर से हेल्दी हो सके। उन्हीं के साथ हमें नर्सेस भी चाहिए होती है और वर्कर्स भी चाहिए होते हैं, सो दे कैन हेल्प द डॉक्टर एंड विथ देम अगर इनके पास इक्विपमेंट्स होंगे, मेडिसिन होंगी, तो वही तो वो हमें प्रोवाइड करेंगे और उन्हीं इक्विपमेंट्स और मेडिसिन की हेल्प से वो हमें ट्रीट करेंगे, हमारी जो भी डिसीज होगी उसको क्योर करेंगे। सो दिस इज बेसिकली व्हाई हेल्थ केयर इज नीडेड। हेल्थ केयर के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है दैट आर हियर। नाउ विल सी कि इंडिया में हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड हुई है और इंडिया की जो हेल्थ केयर है क्या वो एफिशिएंट है या नहीं। ओके, सो नाउ विल सी हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया। इस ब्लॉक में दिया गया है कि किस तरह से इंडिया में बहुत ही एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल डॉक्टर्स हैं और किस किस टाइप्स और कैसे इंडिया में जो फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ केयर की वो कैसे बढ़ती है। उसी के साथ में कैसे अलग अलग कंट्रीज से भी हमारे यहाँ दूसरे लोग हैं वो आते हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट। और इस ब्लॉक में दिया गया है कि इतना सब होने के बाद भी इंडिया में अभी क्या और चीज़ें बाकी है और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होने के बाद, इतनी अच्छी फैसिलिटीज, इतनी वेल्थ होने के बाद भी अभी भी हम सभी लोगों को
हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उतनी एफिशिएंट तरीके से, उतनी एफिशिएंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज अभी भी सबको प्रोवाइड नहीं हो पा रही है. सो विल टेक अ लुक एट बोथ ऑफ देम वन बाय वन. तो पहले हम इस ब्लॉक को देखते हैं. इसके अकॉर्डिंग इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं. मेडिकल कॉलेज यानी जहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सेज और ये जो भी मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी जहाँ पर पढ़ाई होती है, उनके लिए जो कॉलेजेस होते हैं वो. तो इंडिया में इतने ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और इन मेडिकल कॉलेजेस से अराउंड 30,000 लोग हर साल डॉक्टर्स बनते हैं. तो इससे हमें क्या पता चला कि इंडिया में कितने सारे डॉक्टर्स और कितने स्किल्ड डॉक्टर्स हैं. उसी के साथ में हर साल इंडिया में जो मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो बहुत इंक्रीज हुई है. जैसे 1950s में सिर्फ 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे. उसके बाद 1991 में 11,174 और उसके बाद अभी 2017 में 23,583 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर थोड़े टाइम में जो फैसिलिटीज है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनके नंबर किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं. तो इसका मतलब गवर्नमेंट कुछ तो स्टेप्स ले रही है उन सब चीजों को, जितनी भी हेल्थ केयर की जितनी भी चीजें हैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करने का. नेक्स्ट इज इंडिया एवरी ईयर गेट लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट. मेडिकल टूरिस्ट क्या होते हैं? वो टूरिस्ट जो दूसरी कंट्री से आते हैं, वो टूरिस्ट जो दूसरी कंट्री से इंडिया में आते हैं, क्योंकि इंडिया के जो हॉस्पिटल्स है वहां पर जो हेल्थ केयर प्रोवाइड होती है वो दूसरी कंट्रीज के जो हॉस्पिटल्स हैं उससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज इंडियन हॉस्पिटल्स में होती है. और इसी के लिए अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत सारे लोग इंडिया आते हैं एज मेडिकल टूरिस्ट. इससे हमें क्या समझ में आता है कि इंडिया की जो हेल्थ केयर है, जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड होती है वो कितनी ज्यादा अच्छी है. फोर्थ वन इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन. यानी अपने इंडिया में, अपने भारत में मेडिसिन की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं अलग अलग कंट्रीज से, उसमें इंडिया का रैंक थर्ड है. तो इतनी सारी कंट्रीज में थर्ड रैंकिंग है इंडिया की फॉर प्रोड्यूसिंग मेडिसिन. यानी इतनी सारी दवाइयां बनती हैं और इन्हीं दवाइयों में से बहुत सारी दवाइयां इंडिया से एक्सपोर्ट भी की जाती हैं. तो इससे हमें पता चला कि इंडिया की जो फैसिलिटीज हैं हेल्थ केयर की और जो डॉक्टर्स हैं वो कितने स्किल्ड होते हैं. उसी के साथ में जो मेडिसिन प्रोवाइड होती है, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कितनी अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकती हैं. अब हम देखेंगे सेकेंड ब्लॉक. इसमें है जो भी डॉक्टर्स, हमने यहाँ पर देखा इतने सारे डॉक्टर्स बनते हैं, लेकिन जो भी ये डॉक्टर्स बनते हैं इनमें से बेसिकली सभी डॉक्टर्स मूव कर जाते हैं अर्बन एरियाज में, क्योंकि हमें पता है अर्बन एरिया में इनकी जो इनकम होती है वो ज्यादा होती है. ऑल्सो वहां पर जो पेशेंट्स होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, इसलिए दे मूव टू अर्बन एरियाज. लेकिन उसके कारण क्या होता है, रूरल रीजन्स जो भी होते हैं, जैसे जो भी विलेज वाले रीजन्स होते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ता है टू गेट दिस मेडिकल फैसिलिटीज फ्रॉम द डॉक्टर्स. और इसी कारण जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन हाई होती है लेकिन वहां पर नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं. अब कैन यू इमेजिन, इतने सारे डॉक्टर्स में से अभी भी रूरल एरिया में जो विलेज वाले एरिया होते हैं वहां पर अभी भी डॉक्टर्स की कमी होती है. नेक्स्ट इज अराउंड 5 लाख पीपल डाई ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर. ट्यूबरक्लोसिस के कारण अभी भी इंडिया में अराउंड 5 लाख पीपल ऑन एन एवरेज हर साल मर जाते हैं. अलॉन्ग विद दैट 2 मिलियन पीपल आर हैविंग मलेरिया. और ये जो केसेस हैं ये अभी तक भी डिक्रीज नहीं हो रहे हैं. ये जो भी डिसीजेस हैं, ये जो भी केसेस हैं, ये इसी एवरेज पर चलते जा रहे हैं. मतलब इतनी फैसिलिटीज, इतने हॉस्पिटल्स होने के बाद भी यहाँ पर ये जो डिसीजेस हैं इसकी अमाउंट जो है, इसके जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे हैं. नेक्स्ट इज
बहुत सारे एरियाज में अभी भी लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। जैसा कि हमने देखा था, अगर हमें एक प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करनी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो वैसे ही बहुत सारे एरियाज में अभी भी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ नहीं है। उसके कारण क्या होता है, 21% जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी एक जने से दूसरी जने तक जो डिसीज स्प्रेड हो सकती है, तो वो सारी डिसीजेस वाटर बॉर्न होती हैं, यानी वाटर से होने वाली डिसीजेस होती हैं। एग्जाम्पल डायरिया, वर्म्स एक्सेट्रा। और लास्ट पॉइंट है, अभी भी इंडिया में जितने बच्चे हैं उनमें से 0.5% जितने बच्चे हैं उनका 0.5% बच्चों को अभी भी न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, बराबर खाने को नहीं मिलता है। इतनी सारी मेडिसिन, इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी उनको प्रॉपर फूड ही नहीं मिल रहा है, तो वी कैन इमेजिन कि कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी भी उन रीजन्स में जहाँ पर लोगों को फूड नहीं मिल रहा है वहां पर कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी। So these are basically the contrary aspects of healthcare in India कि एक जगह यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज हम बोल रहे हैं और वहीं पर दूसरी जगह अभी भी वो फैसिलिटीज होने के बाद भी जो इलनेस है, जो हेल्थ है, वो लोगों की इतनी अच्छी नहीं है। So now we'll see the story of Hakeem Sheikh in the next video. See you in the next part. Bye bye. Take care.